तो 8 मिनट में आज हम धर्म निरपेक्ष को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं 8 मिनट धर्म निरपेक्ष को। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी जो है, इसमें धर्म निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। जब संविधान का 42वां संशोधन हो रहा था तब धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 1976 में 42वां संशोधन के अंतर्गत धर्म निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है, तो इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र यानी किसी भी देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हुए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी कि किसी भी इसके अंतर्गत धर्म के शब्द आता है कि मेरा धर्म के शब्द के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हुए यानी एक समान व्यवहार करते हुए नागरिकों यानी वहां पे जो लोग रहते हैं उसके साथ धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, भारत जो देश है इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, तो समझिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। देश में जो नागरिक रह रहा है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि देश नहीं चाहता कि मेरा कोई अपना धर्म है, यहाँ पर देश बोलता है सब जन इस देश के अंतर्गत रह सकते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए देश का कोई अपना धर्म नहीं होता है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और कानून सबसे प्रमुख बात, कानून की नजर में सभी धर्म समान है। ये नहीं चाहता है कि इस धर्म के साथ आप अन्याय करेंगे और इस धर्म के साथ न्याय करेंगे, तो कानून की नजर में सभी धर्म समान है।